साथ नहीं गिरते हो। टिप 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 टिप। आज हम लोग एक बहुत प्यारी सी हेडिंग पढ़ने वाले हैं, व्हीट स्टोन सेतु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हीट स्टोन सेतु। बोर्ड पेपर में हर साल गोद लिया हुआ क्वेश्चन है ना भैया, ये समझ जाओ, गोद लिए के बैठा है बोर्ड पेपर इसको, ठीक। इंग्लैंड का एक वैज्ञानिक था, जितने भी वैज्ञानिक आप देखोगे ज्यादातर कहाँ के देखोगे, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका और स्वीडन। भारत में जीरो। भारत भी अपने आप में बहुत था भैया। आप, मैं बता तो रहा हूँ आप लोगों को, जिस समय खोज वगैरह हो रहा था उस समय क्या थे हम लोग, गुलाम थे, है ना भैया। और जादू टोनत करवाना था। सर चार्ल्स व्हीटस्टोन। अगर अपने गांव में कोई खोजा होता है रामचरित्र ना, रामचरित्र व्हीटस्टोन, ऐसा जो है व्हीटस्टोन होता है। रामचरित्र सेतु, हाँ सेतु ना। सेतु मतलब ब्रिज होता है बाबू। सेतु मतलब क्या होता है, ब्रिज होता है। कहाँ बना था पहला सेतु, रामेश्वरम से श्रीलंका तक है। श्रीलंका ना कागरों का लंका, इतना सम्मान दे जरूरत नहीं है। क्या चीज, सेतु कैसे बनता है। पहले के लोग स्ट्रक्चर के मामले में बहुत बेहतरीन आदमी थे बाबू। ताजमहल आज पूरी दुनिया मिल जाए, ताजमहल नहीं बना सकता है। चाहे कॉपी टू एकदम पेस्ट कर लिए, सब नई नई टेक्नोलॉजी यूज कर लें, लेकिन कभी ताजमहल वो बना के नहीं दे पाएंगे। उनको आप पूरी दुनिया का बजट दे दीजिए, लाल किला बना के वो नहीं दे पाएंगे, चाहे जो कर ले। पिरामिड भी नहीं बना सकते हैं, कुतुब मीनार नहीं बना सकते हैं। वो चीज़ बना के आप नहीं दे पाओगे। आपको पता है दुनिया में सबसे परफेक्ट क्या है, 7 अजूबे है ना, और 8वें अजूबे में रखा जाता है, 8वें स्थान पे रखा जाता है, जो अजूबा नहीं है लेकिन जिसको कह सकते हो परफेक्ट, वो है व्हाइट हाउस। अमेरिका का व्हाइट हाउस परफेक्ट है, वहां पे आप गलती नहीं निकाल सकते हो। जैसे ये नहीं कि अगर जितने उभार का प्लस्तर यहाँ हुआ है उतने उभार का आप हर दीवार पे पाएंगे। केवल एक चीज परफेक्ट है बाबू इस वर्ल्ड में अजूबों के बाद, तो वो है केवल अमेरिका का व्हाइट हाउस। ए भैया अपने सब कहे हैं का, मेरे से कल लेके गए कहे दिखावे बात, हमारे सब इंडिया वाले क्यों लेके चले तो देखा अब कमी निकाले। हाँ कहाँ गर्मी लगे, वो ऐसा होता है वहाँ सब चैम्बर कॉन्सेप्ट पे है पूरी का पूरा, जो है हमें ऐसा मालूम नहीं ना, हम भी जो है बस सुने और देख पढ़े और वीडियो में ही देखे हुए हैं। अब वाइट हम अमेरिका गवा नहीं, अब भाई अपन अयोध्या छोड़ कर बाहर नहीं होगा। बात सही है कि नहीं भैया। हाँ पढ़ाई लिखाई सब अपने व्यवस्था इतनी अच्छी है, अयोध्या तक होगी हुआ। चले इधर, व्हीटस्टोन सेतु खोज करता कौन है बाबू, इंग्लैंड के वैज्ञानिक सर चार्ल्स व्हीटस्टोन। भले बा, अच्छा बोले कुछ। अब हम लोग पहले आप लोग डिफिनीशन लिख लो तब बताएं। लिखो, किसी समांतर चतुर्भुज की, किसी समांतर चतुर्भुज की किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न, किसी समांतर चतुर्भुज की
दो संलग्न भुजाओं पे लगे, दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात, शेष दो संलग्न भुजाओं में लगे, शेष दो संलग्न भुजाओं में लगे, फिर से वो एक बार बोल दें, किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो बचे, है ना, शेष दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। बराबर होता है। एक बार हम फिर से बोल दे रहे हैं बाबू, फिगर बना दे हम तब बोलें। आज की बड़ी अच्छी सी चर्चा है जिसका नाम है व्हीटस्टोन सेतु। अब क्या होता है व्हीटस्टोन सेतु, ध्यान से देखो। पहले एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करने चल रहे हैं और इस समांतर चतुर्भुज में बाबू कितनी भुजाएं होती हैं? 4 भुजाएं, और इन चारों भुजाओं पर 4 प्रतिरोध लगा होगा। इन चारों भुजाओं पर कितना प्रतिरोध लगा होगा? 4 प्रतिरोध। पहला प्रतिरोध होगा कौन बाबू? P। दूसरा प्रतिरोध PQ, और उसके बाद R, उसके बाद S, और ये बाबू जुड़ा होगा किसके साथ? एक बैटरी के साथ, प्लस माइनस, या एक सेल के साथ जोड़ दे रहे, बात समझ में इतनी आई भैया? यहाँ पर एक E वोल्ट का एक हम लोग एक क्या लगा दे रहे हैं? एक बैटरी लगा दे रहे हैं। धारा बहेगी तो इसके अंदर कितनी बहेगी? I1। इसके अंदर कितनी बहेगी? I2। तो इसके अंदर भी कितना बहेगा? I1। इसके अंदर कितना बहेगा? I2। अब कुछ बोले आगे ध्यान से, हम क्या बोलने जा रहे हैं बताओ? मेरे कहने का मतलब है, ध्यान से देखो, ये आपके सामने जो दिख रहा है समांतर चतुर्भुज, ये पूरा जो बॉक्स बना है बर्फी जैसा, ये क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है ना। किन्हीं या किसी, मैंने लिखाया है किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न मतलब जुड़ी हुई, इस वाली एक दूसरे से जो जुड़ी हुई भुजा है। किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं पर लगे प्रतिरोधों का अनुपात P/Q, प्रतिरोधों का अनुपात। शेष दो बचे भुजाओं पर, शेष दो संलग्न भुजाओं पर लगे प्रतिरोधों के, ये क्या हो जाएगा? R/S के अनुपात के क्या होता है बाबू? बराबर होता है P/Q बराबर R/S। या आप इसको ऐसा भी कह सकते हो, किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं का अनुपात, दो संलग्न भुजा कौन कौन सा है? P/R, ये भी तो जुड़ी हुई हैं। अनुपात शेष दो बची भुजाओं पर लगे प्रतिरोधों के अनुपात के, तो Q/S बराबर R। देखो वही चीज तो है, चाहे आप इनको इधर उधर ट्रांसफर कर देते, इधर उधर कर देते। किसी समांतर चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजाओं पर लगे प्रतिरोधों का अनुपात P/Q। शेष दो बचे भुजाओं पर लगे प्रतिरोध R/S के अनुपात के बराबर होते हैं। P/Q बराबर R/S। ठीक ना भैया? चित्र बनाना थोड़ा सा, लेकिन देखो यहाँ गैल्वेनीमीटर लगा दे रहा हूँ।
गैल्वेनीमीटर लगा रहा हूँ, इसमें कोई धारा का कोई विक्षोभ, इसमें धारा आने वाली नहीं है, इसमें कोई इफेक्ट डालने वाला नहीं है भैया, टेंशन ना लेना। इसमें केवल लगा दिया गया है, बाकी कुछ करंट वरंट नहीं आएगा। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये क्या हो गया, डी हो गया, ठीक ना। बाकी पी क्यू आर एस तो आप वो मेन है भैया, वो तो जरूर लिखना है। क्या चल रहा है? अब बारिश होगी? यस सर। पक्का? नहीं होगा। राजा इसने थोड़ा दुख तकलीफ सहो है ना। विकास अगर रामेश्वर स्कूल में आ जाए नेत्रदान वाले, नेत्रदान कर दोगे नहीं करोगे? करवा दिए अपना आप। पहले नहीं ले जाएंगे, जब 60-70 साल के हो जाओगे, जब तुम्हारी डेथ हो जाएगी तब लेके जाते हैं भैया, है ना भैया। मैंने अपना खुद का किया हुआ है। बाहर GIS में पढ़ते थे तभी जो है, मतलब 17-18 साल के थे तभी हम बोले जो 70 साल के हो जाएंगे तो हम जिंदा रहा, तो वो चला है ठीक है। ठीक है, तब जिंदा रहा इसको मतलब नहीं है जो है, ठीक ना। हाँ, मरने के बाद बुला दे, क्या किसी जिंदा कर गारंटी लेता हूँ, बुला दे तुम लोगों को वो बार बार समझाए कि भैया अगर आपकी डेथ होती है तो हम आएंगे, पहले नहीं आएंगे। चारों पर्चा भर देते हो जानी, और वो भी एक साथ में ये भी कहेगा बार बार वो कि अगर आपको सूचना मिलेगी हम तब आएंगे। अगर हमको कोई सूचना दे कि मतलब फलाने चल बसे अब आ जाओ, तो आएगा तो आपको चेक करेगा आपकी आँख, कोई आपको बीमारी तो नहीं थी, मोतियाबिंद ये सब चेक करेगा। जो कोनो पता चला आँख में पस वस बन रही, लेके को जगह लगा दी तो करे जो पस पस बने लगा, वो और देख जो देखे रहा सब दिखाए लाग उनका एकदम, है ना भैया। और बीमारी जो है फैलाई। सस्ते में लगवाए, सस्ते में तो कुत्ता कहाँ लगवाए लो कुत्ता तक एक्सीडेंट बहुत हो जाते जो है बड़ा रात किनारे, ठीक है ना। अच्छा, हम कहते हैं अगर ये गाय भैंस की आँख वाँख लगने लगे, ये दान करेंगे। आते हैं स्कूल में आते थे पहले, अब तो नहीं आता। ब्लड डोनेट भैया दान करने के लिए आते हैं, लेकिन ब्लड डोनेट हम GIC में पढ़ते थे वहाँ भी नहीं किए, क्योंकि हम बहुत मोटे ताजे पर्सन थे और हॉस्टल में रहा जाता था। वहाँ समझते हो खाना बहुत अच्छा मिलता है, इतना अच्छा कि अगर आप चाहो दाल से मुँह धुल सकते हो, समझ में आता है, ऐसा टाइप वाला। और सब्जी जो होता है ना वो लाने तब जाते थे मंडी, जब वो वहाँ वाले जब क्या होता था, सब पूरी सब्जी जाने की दुकान अब बंद होने वाली होगी, तब मंडी बंद होने वाली होगी, अब जो सब्जी फेंक दिए होंगे वही लेके चले आएंगे, ऐसा टाइप वाला हो जाता है। हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं मिल सकता है बाबू आपको। हाँ, तो GIC में रह रहे हो 2500 रुपये में, तो उससे कहता हूँ खनों खा ली, रहायक भी रह जाए, पंखा A1 क्लास का, ऐसा पंखा ऐसे हनान चले सबको देना होता था हवा ना, पूरे कमरा में से घूम के बड़ा डंडा लगा दो, घूम के जाए फिर आए। हटाए बाबू इसको अब। हाँ, एक बात आप मुझे बताओ, आज हम लोग एक बात बताएं, ध्यान सुनो, जितना हंसी और मजाक के साथ आप व्हीट स्टोन सेट को ले रहे हो ना, इतना ये है नहीं सरल। तो केवल आएगा पेपर में क्या व्हीट स्टोन सेट क्या है, इसके P/Q बराबर R/S का निगमन कीजिए। ये आया कहाँ से? अभी तो इसका प्रूफ है जो है,
लेकिन पहले तो प्रूफ से पहले क्या लिखा जाता है बाबू? डिफिनीशन। कि डिफिनीशन क्या बनेगी? तो किसी समांतर चतुर्भुज की किन्हीं दो संलग्न भुजा P अपान Q का अनुपात शेष दो बचे या शेष दो संलग्न भुजाओं पर लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर। तो P अपान Q बराबर R अपान S, या कह सकते हो P अपान R बराबर Q अपान S। अब बात आती है कि इसका प्रूफ मिटा दे रहे भैया, लेकिन ध्यान से देखो, प्रूफ एक लाइन का सरल है भैया, ठीक ना? बोले कुछ अब? ये करंट I1 यहाँ से निकला, यहाँ पे गया ना, ध्यान से देखो, हंसो ना सब लोग। ये करंट बाबू यहाँ I1 यहाँ गया B पॉइंट पे ना, यहाँ गया ये। अब इसमें कितना करंट, मैंने बताया इसमें गैल्वेनीमीटर लगा है, इसमें धारा का कोई वैल्यू नहीं होता है, कोई धारा इसमें नहीं जाने वाली है। कुछ लोग सोच रहे हैं इसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी, कुछ ना प्रवाहित होगी, परेशान ना रहो, ठीक। तो इसमें हम कितना धारा प्रवाहित कर दे रहे हैं? I एम्पियर। कितना एम्पियर? I एम्पियर। क्यों लिख दे रहे हैं, बाकी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसका प्रूफ करने चल रहे हैं, ध्यान से देखो। बंद पास, अब कैपलर का उसका किरचॉफ का कौन सा नियम लगाने चल रहे हैं? बंद पास A B D A B D A। हाँ भैया, देखना ये वाला, देखो भैया, ये संधि की ओर इधर को चल रहा है ना, ये लिखा जाएगा I1 गुणे P। फिर ये आए, फिर ये संधि की ओर आ रहा है ना, इसे सीधी चला, जिस दिशा में चल रहा है वैसे चल रहा है ना, प्लस I गुणे कैपिटल G। लेकिन आप यहाँ से फिर दोबारा चलने लगो, तीर का निशान देखो किस तरफ है, हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं ना, लेकिन ये हमारे अपोजिट आ रहा है, तो लिखा जाएगा माइनस I2 गुणे कितना R बराबर 0। इसमें इनके बीच में कोई विद्युत बल नहीं लगा है। तो आपको पता है गैल्वेनीमीटर के अंदर कोई करंट नहीं जाता है, तो करंट कितना जाएगा? 0। तो लिखा जाएगा I1 गुणे P प्लस 0 गुणे कैपिटल G बराबर I2 और गुणे कैपिटल R। मतलब I1 गुणे P बराबर I2 गुणे कैपिटल R। इक्वेशन फर्स्ट। समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया? अगला पास देखो, पास रुक जाए एक मिनट बाबा। बंद पास B C D B में चले, इसमें यहाँ से चल रहे हैं ऐसे, ये हो जाएगा I1 गुणे कैपिटल Q, है ना भैया। फिर देखो विपरीत आ रहा है ना, विपरीत आ रहा है ना, तो माइनस I2 गुणे यस। फिर ये देखो विपरीत आ रहा है ना, माइनस I गुणे कैपिटल G बराबर, इसमें कोई इतने के बीच में तो कोई विद्युत बल लगा नहीं, तो I1 गुणे कैपिटल Q माइनस I2 गुणे कैपिटल S माइनस, ये गैल्वेनीमीटर में कोई धारा आएगी नहीं, 0 गुणे कैपिटल G बराबर, ये पूरी वैल्यू क्या हो गई? 0। माइनस I2 को उधर ले जाओ, तो माइनस I गुणे कैपिटल Q बराबर I2 गुणे यस। इक्वेशन क्या हो गया बाबू? सेकंड। तो समीकरण 1 यानी इक्वेशन फर्स्ट डिवीजन कर दो किससे बाबू? सेकंड से। इक्वेशन फर्स्ट क्या कहता है? I1 गुणे P बराबर I2 गुणे R। इसी में डिवीजन करो, सेकंड से करो, तो यहाँ हो जाएगा I1 गुणे कैपिटल Q बटा, यहाँ क्या हो जाएगा? I2 गुणे यस, क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या प्रूफ हुआ? P अपान Q बराबर R अपान S। अब ये बाबू इनमें चारों में से ना, चारों प्रतिरोध है ना, कोई 3 प्रतिरोध आपको दिया जाएगा, चौथा प्रतिरोध पूछेगा, कभी P देगा, कभी Q दे देगा, कभी R, तो कभी S पूछ लेगा, कभी S देगा, कभी R दे देगा, कभी Q, तो कभी P पूछेगा। क्या हुआ? वो फिगर इसे बना के देगा, बर्फी जैसा फिगर ही तुम्हें देगा बना के।
क्वेश्चन है ये। व्हिच स्टेन अब की भी टच कर गया था भैया। सरल परिपथ एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से बोर्ड पेपर अपने पसंद का क्वेश्चन उठा लेता है। मतलब उसका पसंद अगर क्वेश्चन बनाएगा तो सरल परिपथ से क्वेश्चन जरूर बनाएगा। सारे जन क्वेश्चन नोट किए इसको ना पूरा। एक बार बाबू क्या करते हैं, व्हिच स्टेन सेट को दोबारा बताते हैं, ठीक ना। पहले हम लोग चित्र बनाना सीखेंगे, चित्र बनाने के बाद फिर डिफिनीशन, और डिफिनीशन के बाद क्या सीखेंगे, प्रूफ इसका सीखेंगे, ठीक। और सही टाइम अगर बचा तो हम लोग क्या सीखेंगे, इसका एक एग्जाम्पल यानी उदाहरण देख लेंगे जो है कि कैसे लगेगा न्यूमेरिक वगैरह इस पे। आओ बताएं, सबसे पहले आज की चर्चा किस पे है, व्हिच स्टेन सेट पे। तो व्हिच स्टेन सेट बनाने से पहले आपको एक समांतर चतुर्भुज बनाना पड़ेगा जिसकी चारों भुजाओं पे 4 प्रतिरोध लगे होंगे। चारों भुजाओं पर कितने प्रतिरोध लगे होंगे, 4। एक P, एक Q, एक R और एक S, और ये एक E वोल्ट के बैटरी से क्या होंगे, जुड़े होंगे, ठीक भैया। इनके बीच में क्या होगा, एक गैल्वेनीमीटर लगा होगा। यहाँ से कितना करंट निकल, इसमें के अंदर I1 करंट बह रहा है, इसके अंदर I2 करंट बह रहा है, इसके अंदर मान लो I3 बह रहा है। ये तो श्रेणी क्रम में है तो इसके अंदर भी कितना बहेगा, I1, इसके अंदर कितना बहेगा, I2 करंट बहेगा। हाँ या ना बोल भैया। एक बात बताओ, व्हिच स्टेन सेट क्या कहता है भैया, व्हिच स्टेन सेट कहता है किसी समांतर चतुर्भुज की, ऐसे 2-3 मर्तबा बोलोगे तो याद हो जाएगा, नहीं तो फिर अभी तरीका तो पता है, P/Q बराबर R/S। किसी समांतर चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाओं का अनुपात, मतलब P/Q, शेष 2 बचे भुजाओं पर लगे, संलग्न भुजाओं पर लगे प्रतिरोधों का अनुपात यानी R/S कि क्या होता है, बराबर होता है। किसी समांतर चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 बचे संलग्न भुजाओं पर लगे प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। अच्छा भैया, बात आती है कि प्रूफ कैसा होता है। तो अगर आप देखें तो यहाँ A, ये B, ये C और ये D, तो बंद पास A, B, D, A में, इसी के अंदर पहले ये वाला पास देख रहे हैं बाबू, इसमें क्या हो जाएगा, I1 करंट जा रहा है गुणे P, ये भी आ रहा है तो ये हो जाएगा प्लस I3 गुणे कैपिटल G, और ये देखो ये विपरीत जा रहा है ना, तो माइनस I2 गुणे कितना ओम लगा है, R का, बराबर 0। ये वैल्यू तो खत्म, ये माइनस हो जाएगा इधर। ये कहोगे खत्म का है क्योंकि गैल्वेनीमीटर के अंदर कोई धारा नहीं जाती है, तो गैल्वेनीमीटर के अंदर जब धारा नहीं जा रही है तो हो जाएगा I1 गुणे P, ये तो हो गया 0, तो बराबर माइनस उधर जाएगा तो हो जाएगा I2 गुणे कैपिटल R। इक्वेशन फर्स्ट। अगला देखो, बंद पास BCDA में, इसमें क्या हो जाएगा, BCDA में ये हो जाएगा BCDB में, है ना भैया। तो यहाँ हो जाएगा I1 गुणे कैपिटल Q, और ये विपरीत जा रहा है माइनस I2 गुणे यस, ये तो विपरीत आ रहा है माइनस I3 गुणे कैपिटल G, बराबर गैल्वेनीमीटर के साथ कोई धारा बहेगी नहीं, 0, माइनस है उधर जाएगा, क्या हो जाएगा I1 गुणे Q बराबर I2 गुणे S। इक्वेशन सेकंड। अब भैया क्या करो, 1 में 2 से भाग, तो जब 1 में 2 से भाग करोगे तो क्या हो जाएगा, I1 गुणे P अपान I1 गुणे Q बराबर I2 गुणे R बटा I2 गुणे यस, कैंसिल हो गया, तो P/Q बराबर R/S। प्रूव दैट। अरे हाँ या ना बोल। अच्छा लिखो, जहाँ, उसी के नीचे लिखो, जहाँ बोले भैया, जहाँ
यस एक अज्ञात प्रतिरोध है। जहां यस एक अज्ञात प्रतिरोध है, कभी का लिखा देगा यदि, हाँ, यदि पी क्यू आर का मान दिया हो तो यस एक अज्ञात प्रतिरोध है जब पी क्यू आर का मान दिया हो तो। अगर 3 के मान दिया है तो यस किसका काम करेगा? अज्ञात प्रतिरोध का। और अगर बाबू आर एस क्यू दिया है तो अज्ञात प्रतिरोध कौन बनेगा? पी। भले बा, तो मैं बोला ना अभी थोड़ी देर पहले बता था कि इसमें 3 वैल्यू दे के बैठता है। समझ में आया ना भैया? ये इस टाइप का सवाल लगेगा तो लिखो, प्रूफ कर ले जाओगे ना? yes, sir। लिखो व्हीटस्टेन सेतु के अनुप्रयोग, मतलब व्हीटस्टेन सेतु जब आया तो मार्केट में क्या बदलाव आया, इसके क्या फायदे हुए, इससे और किन किन चीज़ों का खोज हुआ। व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टेन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु है ना भैया? व्हीटस्टोन सेतु के अनुप्रयोग, लिखो इसके अनुप्रयोग से 2 उपकरण बनाए गए, एक मीटर सेतु, एक पोस्ट ऑफिस बॉक्स। पहला है बाबू मीटर सेतु, पहला है बाबू मीटर सेतु, फिर से बोल दे, व्हीटस्टोन सेतु के अनुप्रयोग से 2 उपकरण बनाए गए। इसके उपयोग से कितने उपकरण बनाए गए? 2, एक मीटर सेतु और दूसरा कौन है बाबू? पोस्ट ऑफिस बॉक्स। पोस्ट ऑफिस बॉक्स, पोस्ट ऑफिस बॉक्स। और भी चिंता ना करो, ये लंबी टॉपिक है, एक दिन में ना ये क्लियर होने वाला है ना एक दिन में ये क्लियर होने वाला है।